कौन सी अवस्था में? गैस। ओके। अब वाटर से वेपर की बात कर रहे हैं, अब ये कौन सी रिएक्शन? वेरी गुड, यानी एवेपोरेशन। सॉरी, ये जल वाष्प नहीं, वाष्प है, ये होगा जल वाष्प। ठीक है। अब इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा आपका? कंडेंसेशन हो जाएगा। सिंपल, उसमें है ही ना कुछ, यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका? कंडेंसेशन। संघनन हो जाएगा। ओके। तो इसमें तो ज्यादा कुछ है नहीं, है ना। लेकिन अब मेन बात आती है, आपका जो बादल बनते हैं, पानी कैसे गिरता है, बादल कैसे बनते हैं, तो इसके कल बताया था, एक डायग्राम से ही बताया था सर ने कि बादल किससे बनते हैं? पानी से बनते हैं। अब पानी से कैसे बनेंगे? देखो, जैसे आपने देखा होगा, सूर्य की किरण आती है, सूर्य की किरण कहाँ पड़ती है? पानी में पड़ती है, सरफेस पे ही पड़ती है, या फिर पानी पानी में पड़ती है ना, सरफेस पे ही पड़ती है ना। ओके। तो जैसे ही वाटर पे क्या पड़ती है? सूर्य की किरण पड़ती है, तो पानी क्या होता है? गर्म हो जाता है। देखो, अगर वहां भी समझ में नहीं आए तो वैसे सारे समझदार है। जैसे कि अपन क्या करते हैं, चूल्हा देखा है सभी ने, गैस चूल्हा, उस पर हम किसी बर्तन में क्या रखते हैं? पानी रखते हैं, उसको क्या देते हैं फिर? हीट देते हैं। जब हीट देते हैं तो वो किस में कन्वर्ट होता है? वाफ में कन्वर्ट होता है ना। अगर हम अगर कोई बर्तन ऊपर से रख देते हैं तो उस पर बूंद टाइप से है ना, उससे छा जाता है। लेकिन अगर उस पर कोई बर्तन नहीं रखेंगे तो कहाँ जाएगा? ऊपर निकल जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार से समुद्र को तो ढक नहीं सकते हम, कि ढक सकते? नहीं ढक सकते, है ना। तो उसमें क्या होगा, जैसे ही सूर्य की रे आएंगी, किरण आएंगी, तो टेम्परेचर को क्या वो सॉरी पानी को क्या हो जाएगा? वो गर्म हो जाएगा। कौन सी रिएक्शन होगी वो यहाँ पर? एवापोरेशन होगी। यानी कि जल वाष्प बन के कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। अब हमने जो अभी जस्ट समझा था, कौन सा? ह्यूमिडिटी समझे थे। ह्यूमिडिटी में हमने जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात करते हैं, संतृप्त वायु जो हमने समझा, सापेक्ष आर्द्रता समझा था, उसमें एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर क्या होगा? न्यूनतम टेम्परेचर होगा। क्या होगा ऊपर? जैसे ऊपर भाप बन के जाएगी तो कहीं ना कहीं तो न्यूनतम टेम्परेचर होगा ना, नहीं होगा? जहां पर अगर न्यूनतम टेम्परेचर होगा तो वहां पर क्या बनना स्टार्ट हो जाएंगे आपके? क्लाउड फॉर्मेशन, यानी कि बादल बनना स्टार्ट हो जाएंगे। और वो पॉइंट कौन सा कहलाएगा? जहां पर 100% सेचुरेटेड एयर होती है, वो कौन सा बिंदु कहलाता है आपका? ड्यू पॉइंट, यानी कि औशांक बिंदु होता है। वहां पर जो बादल बनते हैं, फिर टेम्परेचर न्यूनतम हो जाता है, बादल बन जाते हैं, इस कारण से फिर क्या होने लगती है? वहां पर बारिश होने लगती है। देखो, गैसीय अवस्था में तरल या ठोस होने अवस्था में परिवर्तन की क्रिया को क्या कहते हैं? यहाँ पर वही संघनन है। अब ये किस पे निर्भर करते हैं? दोनों पर, एक तो टेम्परेचर पर, एक वायु की सापेक्षिक आर्द्रता, जो हमने जस्ट समझा था। अब तापमान में कमी, यानी कि संघनन कहाँ होगा? जहां पर टेम्परेचर न्यून होगा, यानी कि कम होगा, वही तो क्या होगा? संघनन होगा। अगर तो वहां पर हमने जो पढ़ा था ना, ड्यू पॉइंट, औशांक बिंदु, वहां पर क्या हो जाता है? टेम्परेचर न्यून हो जाता है, न्यून हो जाएगा तो वहां पर संघनन हो जाता है। अब इसी प्रकार से ये दूसरा पॉइंट दे रखा है, वायु की सापेक्षिक आर्द्रता पर भी क्या करता है? ये निर्भर करता है ना। और सापेक्षिक आर्द्रता क्या होती है? जस्ट हमने अभी समझा था। ओके। अब इसमें ये सिंपल है, संघनन के रूप दे रखे हैं, इनसे भली भांति सभी परिचित होंगे, होंगे या नहीं होंगे? जैसे कि
ओस की बात कर रहे हैं यहाँ पर। किसकी बात की जा रही है? ओस। कंडेंसेशन होता है, संघनन होता है, तो इस प्रकार से क्या बनते हैं, उसके कुछ टाइप्स है। जैसे कि ओस, जब वायु का तापमान ओसांक से नीचे गिर जाता हो, लेकिन जब तक हमें ओसांक बिंदु समझ में नहीं आएगा तब तक हमें ये पूरा ओस ही समझ में नहीं आएगा, इसलिए हमें सापेक्ष आर्द्रता पढ़ना अनिवार्य था। तो अब किसी को कोई डाउट तो नहीं है ओसांक बिंदु में क्या होता है, क्योंकि दोनों तीनों जो डेफिनेशन है वो किससे समझ में आएगी आपको, यही मेन पॉइंट है उसका, है ना, ड्यू पॉइंट की बात की जा रही है। तो यानी कि जब वायु का तापमान ओसांक से नीचे गिर जाता है तो वायु में उपस्थित जलवाष्प का संघनन हो जाता है तथा वह छोटी छोटी बूंदों के रूप में धरातल पर स्थित पौधों की पत्तियों पर जमा हो जाता है। देखा होगा आपने सर्दियों के टाइम पर, ठंडियों के मौसम पर क्या होता है, पत्तियों पर क्या छा जाता है, ओस की बूंद टाइप से छा जाता है ना, वही क्या कहलाता है आपका, ओस रहता है ना, सभी ने देखा है। इसी प्रकार से तुषार या फिर फ्रॉस्ट की बात की जाती है, पाला। पाला भी देखा होगा, पाला पाला बोलते हैं ना अपन। देखो कोई नई चीज नहीं है, ऐसा ना समझे कि जियोग्राफी पढ़ रहे तो कोई बाहर से चीज होंगे, ये सारे की सारे अभी जो हम पढ़ रहे हैं सब प्रैक्टिकल है पूरा। सभी ने सब कुछ देखा है, ओस देखा है, हेमांक देखा है, जैसे हम कोई बर्तन में पानी गर्म करते तो बाष्पीकरण सभी ने देखा है ना। ऐसा कोई डिफरेंट नहीं कि कुछ अलग से ही है जियोग्राफी में पढ़ रहे हैं ना, ऐसा कोई टर्मिनोलॉजी नहीं है यहाँ पर। ओस से सभी परिचित होंगे। तो सारे यानी कि पाला से कई बार सुना होगा आपने कि वहाँ इस सिटी में बहुत सारा पाला पड़ रहा है ना। ओस तो यहाँ पर भी इसकी डेफिनेशन क्या है, जब संघनन एक ऐसे ओसांक पर होता है जो हेमांक से नीचे हो। किससे की बात कर रहे हैं यहाँ पर, हिमांक से नीचे हो, तो अतिरिक्त जलवाष्प द्रव में परिवर्तित हुए बिना। अब इसमें थोड़ा सा क्या समझना है, अब डायरेक्ट वाष्प से किस में कन्वर्ट नहीं होगा, अभी द्रव में कन्वर्ट नहीं होगा, द्रव बोले तो पानी में कन्वर्ट नहीं होगा। समझना थोड़ा सा कोशिश करना है। यहाँ पर जलवाष्प की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, जलवाष्प की। अब वो जलवाष्प पानी में कन्वर्ट ना होते हुए किस में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, छोटे छोटे बर्फ के टुकड़ों में कन्वर्ट हो रहा है, समझ रहे हैं ना। और जबकि ओस की बात कर रहे तो ओके, ये एक मतलब जैसे कि अपन बात करते हैं वेपर यानी कि जलवाष्प, जलवाष्प से कन्वर्ट किस में होता है, फिर जल में, जल से किस में कन्वर्ट होता है, आइस में, बर्फ में, है ना। अब ये एक स्टेज को छोड़ के, अब एक स्टेज कौन सी छूट रही है इसमें, वाटर, यानी जलवाष्प डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो रहा है, आइस में, छोटे छोटे टुकड़ों में होता है ना, वही क्या होता है, पाला। ओके, कोहरा, इसके बारे में भी सुना होगा आपने, कोहरा के बारे में, कोहरा बहुत पड़ रहा है ना, सुना है ना। फॉग, वायुमंडल निचली परतों में एकत्रित धूल कणों या धुएं के रंजों पर संघनित सूक्ष्म जल पिंडों को ही क्या कहते हैं, हम कोहरा कहते हैं। इसमें क्या होता है, धूल के कण क्या हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, इसी से क्या बनता है फिर, कोहरा। अब इसमें कोहरा में अपन कितना देख सकते हैं, देखो कोहरा का ही एक कुहासा, ये दोनों क्या है, सेम ही है, ज्यादा डिफरेंट नहीं है दोनों में। इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे तो ये भी समझ में आ जाएगा। कुहासा भी एक प्रकार से क्या है, कोहरा ही है। कोहरा अजीब तो नहीं लग रहा किसी को ना, परिचित है ना इनसे तो बस। ओके, कुहासा क्या है आपका, एक कोहरा ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा क्या डिफरेंट है कि कोहरा ही है, इसमें दृढ़ता 1 किलोमीटर से अधिक या फिर 1-2 किलोमीटर से क्या है, कम होती है, किसमें, ओके। और जबकि कोहरा का जो देखने की क्षमता होती है वो कितनी होती है, 200 मीटर। 200 मीटर किस में देख सकते हो आप, कोहरे में। और जबकि इसकी दृष्टता की बात की जाती है देखने के वाले, वो कितना होता है, 102 किलोमीटर आप देख सकते हो। जबकि कोहरा की बात की जाती है तो 200 मीटर, और कुहासा की 102 किलोमीटर, है ना। ओके, अब ये सारे कुहासा, कोहरा, तुषार, ओलावृष्टि, ये सारे समझ में आएंगे। ये किसके कारण बनते हैं, कंडेंसेशन के कारण बनते हैं, यानी कि संघनन के कारण क्या है,
ये सारी कंडीशंस बनती है। और संघनन के कारण ही क्या बनते हैं आपके क्लाउड्स बनते हैं। जो संघनन के कारण ही क्या बनते हैं आपके क्लाउड्स बनते हैं। थोड़ा सा इनके बारे में भी जान लेते हैं ना। देखिए क्लाउड की बात की जाती है, अगर सिंपली समझते हैं हम, बादल क्या होते हैं, किससे बनते हैं बादल? आइस क्रिस्टल। और कोई क्या? अच्छा, और कोई? चले कोई नहीं। देखो यहाँ पर डेफिनेशन बताई हुई है, इसमें 3-4 डेफिनेशन है, अपन पढ़ेंगे ना। पृथ्वी की सतह से काफी ऊंचाई पर। अब कहाँ बनते हैं बादल? नीचे तो बनते नहीं है, कहाँ बनेंगे ये? ओके, तो पृथ्वी काफी ऊंचाई पर वायुमंडल में जल वाष्प के संघनन के फलस्वरूप, यानी कि क्या होगा? संघनन होगा। और संघनन कब होता है? जहां पर टेम्परेचर न्यूनतम होता है। अगर ऊपर हम बात कर रहे हैं कि जैसे जैसे हम क्या करते हैं, ऊपर बढ़ते जाते हैं तो टेम्परेचर में क्या आता है? कमी आती है, क्योंकि टेम्परेचर समानुपाती है उसमें वन अल्टीट्यूड, यानी जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते जाएंगे तो टेम्परेचर में क्या आएगी? आपकी कमी आएगी। और एक स्थिति ऐसी आएगी वहां पर टेम्परेचर क्या हो जाएगा? न्यून हो जाएगा। और जहां पर टेम्परेचर न्यून हो जाएगा वहां पर क्लाउड बनना क्या हो जाएंगे? आपके स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, तो यही कह रहा हूं डेफिनेशन में कि पृथ्वी की जो काफी ऊंचाई पर वायुमंडल में जलवाष्प के संघनन के फलस्वरूप जलकणों या हिमकणों के समूह को, यानी कि लस्टर, वही है जल के जो इकट्ठे होने के जो समूह है उसको क्या बोलते हैं यहाँ पर? बादल, है ना। अब ये सेकंड डेफिनेशन, बादल मुख्यतः हवा के रूदोष्म प्रक्रिया, कौन सी, इसको भी समझेंगे ना, एडियाबैटिक प्रोसेस को, है ना, द्वारा ठंडे होने एवं उसके तापमान के औशांक बिंदु से नीचे गिरने से बनते हैं। अब देखो तापमान वही जो हमने जस्ट अभी समझा था, औशांक बिंदु जस्ट हमने अभी समझा था। तापमान न्यून होगा तभी क्या बनेंगे? यहाँ पर क्लाउड बनेंगे। गर्म व आर्द्र हवा के ऊपर उठने, ये भी समझाया होगा सर ने आपको, टेम्परेचर और प्रेशर वाला,